स्वागत है आपका एपीएस ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, हम पिछले वीडियो तक बात कर चुके थे नेत्र की संरचना, नेत्र की कार्यविधि, इसके अलावा नेत्र दृष्टि दोषों के बारे में चर्चा कर रहे थे। एक दोष वहां हम पढ़ चुके थे, निकट दृष्टि दोष। अगला जो दृष्टि दोष है दूसरा, यह है दूर दृष्टि दोष। देखो, हमने निकट दृष्टि दोष में देखा था वह दृष्टि दोष जिसमें निकट का साफ दिखाई देता है और दूर का धुंधला, उसको कहते हैं निकट दृष्टि दोष। तो दूर दृष्टि दोष उसके ठीक विपरीत होगा। क्या होता है दूर दृष्टि दोष में? यह एक ऐसा दृष्टि दोष है जिसमें दूर का तो साफ दिखता है और पास का धुंधला दिखाई देता है, उसको बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। देखिए, यहां पर एक चित्र बना रखा है, ये जो है दूरदृष्टि दोष को दर्शा रहा है। होता क्या है इस दूरदृष्टि दोष में? आपको बताया कि नेत्र के दो बिंदु होते हैं, देखने के दृष्टिप्रास के दो बिंदु, एक निकट बिंदु और दूसरा दूर बिंदु, जिसको अनंत व्यक्त किया था। निकट बिंदु कितने पर था? 25 सेंटीमीटर पर। तो निकट दृष्टि दोष में जो निकट बिंदु है 25 सेंटीमीटर पर, इस निकट बिंदु पर कोई वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब रेटिना पर ना बन के पीछे बनता है। मतलब उसका जो प्रतिबिंब है वो कैसा बनता है? अस्पष्ट। लेकिन जैसे जैसे इस निकट बिंदु से थोड़ा दूर वस्तु को ले जाते हैं तो प्रतिबिंब जो है कहां बनेगा? रेटिना पर। और ये प्रतिबिंब कैसा बनेगा? स्पष्ट। इसलिए हम कह सकते हैं कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति का जो निकटतम बिंदु है वो 25 सेंटीमीटर पर ना होकर के कहां होता है? थोड़ा दूर होता है। जैसे जैसे दूर ले जाएंगे वह इस वस्तु जो है उसको स्पष्ट दिखाई देती है। इसका जो है निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर पर ना होकर के कहां है? थोड़ा दूर। दूरी पर लेके गए तो प्रतिबिंब कहां बना था? तो ये प्रतिबिंब जो बना था कहां पर? रेटिना पर बनता है। ये दूसरा जो चित्र है व्यक्त कर रहा है दूर दृष्टि दोष युक्त नेत्र का निकट बिंदु। निकट बिंदु मतलब कहां है? 25 सेंटीमीटर पर ना होकर के थोड़ा दूरी पर है। देखिए परिभाषा, ऐसा दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट, ध्यान रखना है स्पष्ट कौन सी वस्तु दिखती है? दूर की। और पास की कैसी दिखाई देती है? धुंधली। तो ऐसे दोष को क्या कहते हैं? दूर दृष्टि दोष। दूर का स्पष्ट और पास का धुंधला, उसको क्या बोलेंगे? दूर दृष्टि दोष। कारण क्या होता है ये दूर दृष्टि दोष का? तो इसका कारण होता है, देखिए निकट दृष्टि दोष में कारण क्या था? वहां पर वक्रता त्रिज्या बढ़ गई थी। वक्रता त्रिज्या क्या हो गई थी? बढ़ गई थी, जिससे प्रतिबिंब रेटिना पर ना बन करके रेटिना के आगे बनता है। यहां क्या होता है? यहां पर जो पक्षमावी पेशियां होती हैं, सिलियरीज पेशी जिनको कहा था, उन पर दाब के कारण ये जो लेंस है ये इसकी वक्रता त्रिज्या घट जाती है, जिससे मध्य में से और मोटा हो जाता है, जिसके कारण इसका जो प्रतिबिंब है वो कहां बनता है? रेटिना के पीछे। तो इसका मुख्य कारण क्या है? कि मुख्य कारण है लेंस की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? घट जाती है, जिसके कारण लेंस जो है मध्य से कैसा हो जाता है? मोटा, जिससे व्यक्ति का निकट बिंदु कितने सेंटीमीटर पर? 25 सेंटीमीटर पर से दूर हो जाता है। अब ये जो है दोष हो गया दृष्टि दोष। तो इसका निवारण क्या है? निवारण के लिए क्या करते हैं? जिस व्यक्ति को ये दोष हुआ है, ये दूरदृष्टि दोष है, ऐसे व्यक्ति को उचित क्षमता वाला नेत्र के सामने एक चश्मा लगाया जाता है। और उस चश्मे का लेंस कैसा होता है? लेंस होता है उसका उत्तल लेंस। कौन सा लेंस का चश्मा लगाया जाता है? उत्तल लेंस का। नेत्र से आगे उत्तल लेंस का चश्मा लगाते हैं। अब नेत्र से आगे उत्तल लेंस का चश्मा लगाया तो ये उत्तल लेंस क्या करता है? ये इसका आभासी प्रतिबिंब बनाता है। मान लिया यहां पर वस्तु थी तो इसका आभासी प्रतिबिंब कहां बनाएगा? इस जगह। तो यहां से जो जिस जगह पर प्रतिबिंब बना है ये आभासी, ये निकट बिंदु से क्या हो गया? दूर। अब दूर हो गया तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहां पर बनेगा? तो इसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा। कहां बनेगा? रेटिना पर।
इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो रेटिना पर बनेगा। देखिए, उचित क्षमता का उत्तल लेंस निवारण के लिए कौन सा लेंस लगाएंगे? उचित क्षमता का उत्तल लेंस लगाते हैं। नेत्र के आगे लगाया जाता है ये उचित क्षमता का नेत्र लेंस, उत्तल लेंस जो है, जिससे फिर से देखिए निवारण, हाँ, इसके निवारण के लिए उचित क्षमता का क्या लगाते हैं? उत्तल लेंस, जिससे प्रतिबिंब कहां बनता है? रेटिना पर बनता है। तो निवारण के लिए उचित क्षमता का उत्तल लेंस नेत्र के आगे लगाया जाता है, जिससे पास की वस्तु का आभासी प्रतिबिंब, पास की जो वस्तु है उसका आभासी प्रतिबिंब उतना दूर बनता है जितना दृष्टि दोष युक्त नेत्र का निकट बिंदु होता है। अब यहां पर जो लेंस लिया है वो कैसा लिया है? उत्तल। लेकिन उत्तल लेंस पढ़ाया था उस समय तो आपको बताया था कि इससे प्रतिबिंब जो बनता है वो कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा। लेकिन एक स्थिति ऐसी बताई थी कि यदि वस्तु को मुख्य फोकस से भी पास में रखा जाए तो प्रतिबिंब कहां बनता है? लेंस के सामने, आभासी तथा सीधा। तो ये वही स्थिति है। यहां पर नेत्र के सामने क्या लगाया है? उत्तल लेंस। ये जो चश्मे होते हैं नाक के पास में होते हैं, तो चश्मे का जो लेंस है वो कैसा है? उत्तल लेंस। इससे आभासी प्रतिबिंब उतनी दूरी पर बनेगा जितनी दूरी पर ये दोष युक्त लेंस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब देख सकता है। जितनी दूरी पर इसका निकटतम बिंदु है वहां से जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा? आभासी और सीधा। और इस आभासी सीधा का जो प्रतिबिंब है ये लेंस द्वारा कहां दिखाया जाएगा? रेटिना पर, जिससे व्यक्ति को वो वस्तु जो है स्पष्ट दिखाई देती है। तो दोनों में हमें तुलना के रूप में ध्यान रखना है, निकट दृष्टि दोष में और दूर दृष्टि में। यहां पर निकट की बात करेगा, निकट दृष्टि दोष, तो हमें पता होना चाहिए निकट की बात कर रहा है तो निकट की वस्तु तो कैसी दिखाई देगी? साफ। और दूर की कैसी दिखाई देगी? धुंधली। उसको क्या बोलेंगे? निकट दृष्टि दोष। दूर दृष्टि की बात करेगा तो दूर का तो साफ दिखेगा और निकट का कैसा दिखाई देगा? धुंधला। उसको क्या कहेंगे? दूर दृष्टि दोष। कारणों में अंतर की बात करें तो निकट दृष्टि दोष में वक्रता त्रिज्या क्या हो गई थी? बढ़ गई थी। जबकि दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? लेंस की वक्रता त्रिज्या घट जाती है। वहां पर प्रतिबिंब रेटिना के आगे बन रहा था, यहां रेटिना के कहां बनेगा? पीछे बनेगा। निवारण की बात की जाए तो निकट दृष्टि दोष में दोष दो थे, एक तो निकट दृष्टि और दूसरा दूर दृष्टि। निकट दृष्टि दोष का निवारण किया था किससे? अवतल लेंस से। और दूर दृष्टि दोष का निवारण करते हैं उत्तल लेंस से। अब जिनको ये अभी भी याद नहीं होता वो कुछ इस तरह से याद कर सकते हैं। हाँ, यहां पर दोष कौन सा? निकट। तो इसमें अक्षर गिनिए, 1 2 3। तो यहां रोग में कितने अक्षर हो गए? 3। निवारण किया था लेंस से, लेंस कौन सा? अवतल। अवतल में अक्षर गिनिए, 1 2 3 4। तो यहां पर जो चश्मा लगाया है कौन से लेंस का? अवतल लेंस का। अवतल लेंस में कितने अक्षर हो गए? 4। तो जहां रोग 3 का था वहां पर लेंस कितने का काम में लेना है? 4 का। और यहां पर रोग कितने का? 1 2, दूर में 2 हो गए तो 2 का। और यहां पर उत्तल में 3 अक्षर गिन रहे हैं आपको। ऐसा नहीं है कि सर 3.5, नहीं, कितना गिनना है? 3। तो यहां पर लेंस में कितने अक्षर? 3। तो इससे ध्यान रखना है कि जब रोग 3 का 2 का तो चश्मा कितने का? 3 का। और जब रोग 3 का तो चश्मा कितने का? 4 का। इससे याद रह जाएगा, आप भूलेंगे नहीं। दोनों ध्यान रखना, रोग 2 का तो चश्मा 3 का यानी दूर दृष्टि को उत्तल लेंस, रोग 3 का तो चश्मा 4 का यानी निकट दृष्टि को कौन सा? अवतल लेंस। जैसा रोग का नाम है वो ही स्पष्ट दिखाई नहीं देता है परिभाषा में, यह ध्यान रखना है। निकट दृष्टि दोष मतलब निकट का वो
जैसा रोग बोल रहा है, निकट दृष्टि दोष की बात करें तो निकट का तो क्या दिखेगा, साफ, और दूर का कैसा दिखाई देगा, धुंधला। और यदि दूर की बात करेगा तो दूर का साफ दिखेगा और निकट का कैसा दिखाई देगा, धुंधला दिखाई देगा। अगला दृष्टि दोष है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष में क्या होता है, ऐसा दृष्टि दोष जिसमें ना तो निकट का और ना ही दूर का स्पष्ट दिखाई देता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है जरा दृष्टि दोष। ऐसा दृष्टि दोष जिसमें निकट और दूर दोनों प्रकार की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती हैं, उसको बोलते हैं जरा दृष्टि दोष। अब जरा दृष्टि दोष का कारण क्या है, जरा दृष्टि दोष का कारण है जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे मांसपेशियों और लेंस का लचीलापन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे नेत्र की समंजन क्षमता, नेत्र की समंजन क्षमता भी क्या हो जाती है, कम। समंजन क्षमता बताई थी, फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता, यह क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिससे यह रोग हो जाता है। कौन सा, जरा दृष्टि दोष। कारण उम्र बढ़ने के साथ साथ नेत्र लेंस तथा मांसपेशियों का लचीलापन कम होने से नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाती है, जिससे कौन सा दोष हो गया, जरा दृष्टि दोष। अब इसके निवारण के लिए जो काम में लिया जाता है लेंस, उसको बोलते हैं द्विफॉक्सी लेंस। द्विफॉक्सी मतलब उसमें उत्तल और अवतल दोनों तरह के लेंस होते हैं, क्योंकि निकट और दूर दोनों तरह की वस्तुएं नहीं दिखाई देती, तो निकट की वस्तु देखने के लिए अवतल प्रकार का लेंस चाहिए और दूर की वस्तु को देखने के लिए उत्तल प्रकार का लेंस चाहिए। तो ऐसा लेंस काम में लिया जाता है जिसमें दोनों लेंस हों, और उस लेंस को क्या बोलते हैं, द्विफॉक्सी लेंस। द्विफॉक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है जिसका ऊपरी भाग तो किसकी तरह व्यवहार करता है, अवतल, और नीचे का जो भाग है वो कैसा होता है, उत्तल। तो ये द्विफॉक्सी लेंस में उत्तल और अवतल दोनों तरह के लेंस होते हैं। आगे बात करें, अगला जो रोग है उसको बोलते हैं दृष्टि वैषम्य। ये दृष्टि वैषम्य जो है इसी को बोला जाता है अबिंदुकता। इसी को क्या कहते हैं, अबिंदुकता। ये रोग क्या है, वह दृष्टि दोष जिसमें व्यक्ति को समान दूरी पर रखी ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ी हुई और क्षैतिज, क्षैतिज मतलब ये आड़ी लाइन है, ऐसा मानिए कि कहीं पर आड़ी लाइनें हैं जिनको हमने बोल दिया क्षैतिज, और कैसी लाइनें हैं, खड़ी, तो इन दोनों में वो अंतर नहीं कर पाता। तो ऐसा दोष कौन सा होता है, दृष्टि वैषम्य। ये एक साथ कहाँ मिल सकती है, ऐसी जो लाइनें आपने देखा होगा, ट्रेन पटरी जो क्रॉसिंग होती है, पटरी है ट्रेन की क्रॉसिंग वाली जगह पर आपने ऐसा चिन्ह देखा होगा। इस तरह का जो चिन्ह होता है जिसमें ऊर्ध्वाधर लाइनें भी होती हैं और क्षैतिज लाइनें भी होती हैं, इन लाइनों में अंतर नहीं कर पाते कौन से व्यक्ति, जो दृष्टि वैषम्य रोग से क्या हो, ग्रसित हो। तो वह दृष्टि दोष जिसमें व्यक्ति को समान दूरी पर रखी ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाएं एक साथ स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, उसी को क्या कहते हैं, दृष्टि वैषम्य। और दृष्टि वैषम्य का कारण क्या है, तो देखिए हमने नेत्र की संरचना जब पढ़ाई थी उसमें पढ़ा था कॉर्निया। कॉर्निया जो बाहर से आंख को देखते हैं तो शुरू में जो दिखाई देता है भाग, पारदर्शी भाग, वही क्या होता है, कॉर्निया। तो कारण क्या है इस रोग का, कारण होता है कॉर्निया की गोलाई में अनियमितता। ये गोल नहीं रहता, अनियमितता हो जाती है। ऐसी स्थिति में कौन सा रोग हो जाता है, दृष्टि वैषम्य। अब इसका निवारण कौन से लेंस का, तो याद रखना कौन से लेंस का, बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है दृष्टि वैषम्य रोग के निवारण के लिए। अगला दोष है मोतियाबिंद। मोतियाबिंद क्या होता है, आयु बढ़ने के साथ साथ लेंस का लचीलापन कम होता है और लेंस की पारदर्शिता जो है वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है। मतलब लेंस जो है धुंधला होने लग जाता है। लेंस जब धुंधला होने लग जाता है तो यही लेंस जो नेत्र में आने वाला प्रकाश है उसका परावर्तन करने लग जाता है।
क्या करना शुरू कर देता है? परावर्तन, मतलब वहां से टकराकर प्रकाश किरणें वापस चली जाती हैं तथा वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। जैसे प्रकाश का परावर्तन होगा तो वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है? मोतियाबिंद। इसको क्या बोलेंगे? मोतियाबिंद बोलेंगे। मोतियाबिंद के निवारण के लिए क्या करना है? तो मोतियाबिंद के निवारण के लिए जो मोतियाबिंद जिस लेंस में हुआ है, जो लेंस अपारदर्शी हो गया, पारदर्शिता जिसकी खत्म हो गई है, उस लेंस को क्या करना पड़ेगा? तो इसके निवारण के लिए लेंस को हटाना पड़ता है। पहले प्राचीन समय में क्या होता था? पहले जो है इस लेंस को हटाने के लिए ऑपरेशन करना पड़ता था या शल्य चिकित्सा द्वारा लेंस को हटाया जाता था, जिसके कारण जो ग्रसित व्यक्ति है उसको काला मोटा चश्मा लगाना पड़ता था। लेकिन वर्तमान में जो कई आधुनिक विधि आ गई हैं, तो आधुनिक विधि में मोतियाबिंद युक्त नेत्र लेंस को हटाकर उसकी जगह क्या लगा दिया जाता है? एक मानव निर्मित यानी कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है और इस लेंस को ही बोला जाता है इंट्राओक्यूलर लेंस। इस लेंस को क्या कहते हैं? इंट्राओक्यूलर लेंस। ये जो इंट्राओक्यूलर लेंस है इसको IOL से भी व्यक्त करते हैं। आई का मतलब इंट्रा, ओ का मतलब ओक्यूलर और एल का मतलब लेंस। आंकिक क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है कि एक लेंस की क्षमता -4D दे रखी है। एक लेंस की क्षमता -4D है, तो इस लेंस की प्रकृति क्या होगी? बड़ा आसान सा सवाल है, दो तरीके बताए थे इसके। देखिए, एक तरीका तो क्या था? कोई भी लेंस दे रखा है जिसकी क्षमता दे रखी है P, कितनी दे रखी है? -4D। पूछा है क्या? इस लेंस की प्रकृति क्या होगी? कौन सी प्रकृति का लेंस है? तो इसकी प्रकृति एक तो सीधा ही बता सकते हैं, क्योंकि लेंस की क्षमता यदि धनात्मक होगी तो लेंस कैसा होगा? उत्तल, बताया था आपको। और यदि ऋणात्मक होगी तो कैसा होगा? अवतल। मान लिया आप ये भूल गए हैं तो इसका दूसरा तरीका होता है, जब आपको दे रखा हो मान किसका? लेंस क्षमता का, तो हमें क्या ज्ञात करनी होती है? फोकस दूरी। तो इसके लिए हमने आपको बताया था फोकस दूरी, लेंस क्षमता जो है फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यहां पर लेंस क्षमता दे रखी है, फोकस दूरी ज्ञात करनी है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? F बराबर 1/P। तो F बराबर क्या लिख देंगे? F बराबर P का मान कितना है? 4, यानी 1/4। 1 में 4 का भाग लगाएंगे, क्या आएगा? 1 में 4 का भाग नहीं जाएगा तो क्या करें? 0 बढ़ा ले ऊपर। तो इसको सॉल्व करेंगे 1/4 को, तो इसका मान आएगा 0.25। इसको 100 मान लें, 4 का भाग लगाएं, 25 आएगा। 2 जीरो छोड़कर दो संख्या छोड़कर पॉइंट लगाएंगे तो 0.25 क्या आएगा? सेंटीमीटर या मीटर? हाँ, तो ये जो D है, D का मतलब डाइऑप्टर, D का मतलब डाइऑप्टर। बताया था ये डाइऑप्टर कब आएगा? जब फोकस दूरी किस में होगी? मीटर में। तो ये मान किस में आएगा? मीटर में होगा। अब यहां पर ध्यान देखना है कि ये 4 ही लिखना था या -4? तो ये मान था -4। जब ये -4 होगा तो ये भी कितने आएगी? -0.25 मीटर। या हम इसको लिख सकते हैं, यहां F जो है कितना होगा? -25 मीटर। सेंटीमीटर में बदलोगे तो कितने सेंटीमीटर होगी? -25 सेंटीमीटर। और फोकस दूरी ऋणात्मक किसकी होती है? अवतल लेंस की। तो हम कह सकते हैं ये लेंस जो है इसकी प्रकृति क्या होगी? तो इसकी प्रकृति होगी, इस लेंस की प्रकृति क्या होगी? इस लेंस की प्रकृति होगी अवतल लेंस। कैसा होगा ये? अवतल लेंस। इस तरह से यदि ये याद होगा तो दोनों तरीके से हम इसको कर सकते हैं। डायरेक्ट भी बताया है आपको, यदि क्षमता धनात्मक तो क्या बोलेंगे? उत्तल, और यदि ऋणात्मक
तो क्या बोलेंगे उसको? अवतल। ये बताया था, ये लेंस क्षमता जो है इसी को चश्मे का नंबर भी कहा जाता है। चश्मे का नंबर कैसे? आपको बताया ये लेंस कौन सा हो गया? अवतल। अवतल कौन से रोग में काम में आ रहा था? निकट दृष्टि में। तो यदि कोई बोले कि मेरा जो चश्मा है वो कैसा है? ऋणात्मक है, माइनस का है, इसका मतलब उसको कौन सा रोग हो रहा है? निकट दृष्टि दोष। यदि कोई बोले चश्मा प्लस का है तो कौन से रोग से ग्रसित है? दूर दृष्टि दोष से। अगला क्वेश्चन देखिए, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर दे रखी है। क्या दे रखा है? यहां पर फोकस दूरी दे रखी है। फोकस दूरी किसकी दे रखी है? उत्तल लेंस की। उत्तल लेंस की फोकस दूरी यानी f दे रखा है 50 सेंटीमीटर। यहां पर सवाल जब भी करेंगे तो कौन सी पार्टी का काम में लेंगे? चिन्ह परिपाटी होती है, कार्तीय चिन्ह परिपाटी काम में ली जाती है। तो यहां पर कौन से लेंस की बात कर रहा है? उत्तल की। उत्तल लेंस है तो यहां चिन्ह कौन सा लिया जाएगा? यहां पर चिन्ह लेंगे कौन सा? धनात्मक। उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है? धनात्मक होती है। आगे देखें, यदि एक बिंब इससे 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है तो बिंब की दूरी क्या है? बिंब दूरी, यहां जो बिंब दूरी होगी उसको किससे व्यक्त करते हैं? यू से। यू कितना है? 30 सेंटीमीटर। आपको बताया कि लेंस कोई सा भी हो, दर्पण कोई सा भी हो, बिंब दूरी हमेशा कैसी लेनी है? ऋणात्मक लेनी है। प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति ज्ञात करनी है। प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? मतलब कितनी दूरी पर है, स्थिति बोल रहा है तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर है। तो यहां हमको जो ज्ञात करना है प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी को किससे व्यक्त करेंगे? u से, v से। यहां v ज्ञात करना है। इसके लिए लेंस सूत्र बताया था। लेंस सूत्र क्या था? 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ये ज्ञात करना है। ये दोनों मान दे रखे हैं तो हम इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं 1/v बराबर, ये माइनस का इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1/f माइनस 1/u। 1/v बराबर 1/f का मान 1/50। यहां माइनस का चिन्ह दे रखा है। ये माइनस का इधर के गया था तो कौन सा चिन्ह हो गया था? ये प्लस का। यहां प्लस का दे रखा है, ठीक है। 1/u, u का मान कितना? -30। आगे हम इसको सोल्व कर सकते हैं। 50 और 30 का क्या लेंगे? लैसे लेंगे। लैसे वो छोटी से छोटी संख्या जिसमें दोनों का भाग चला जाए। 1/v बराबर क्या आएगा इसका लैसे? 150 भाग 50 का लगाया 3 बार, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3। इसका भाग इसमें 5 बार। चिन्ह कौन सा आएगा? माइनस का। -3 - 5 1/v बराबर -2/150। इसको कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं 1/v बराबर -1/75। यानी v का जो मान आएगा वो v का मान होगा -75। यहां पर जो बिंब दूरी होगी वो कितनी होगी? -75 सेंटीमीटर होगी। मतलब यहां जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कहां बन रहा है? वो लेंस के कौन सी ओर? तो लेंस के बाईं ओर बन रहा है। लेंस के कौन सी ओर बन रहा है? बाईं ओर। कितनी दूरी पर? 75 सेंटीमीटर दूरी पर। तो यहां इस बात को लिखते हैं हम कि यहां प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? तो प्रतिबिंब लेंस के बाईं ओर बनता है। कैसा? और बाईं ओर जो बनते हैं प्रतिबिंब वो कैसे होते हैं? आभासी और सीधे होते हैं।
आगे यदि ये ज्ञात करवाए कि यहां जो है इसके आवर्धन क्या होगा, तो आवर्धन के लिए बताया था आपको m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश अपॉन h, या बराबर में आप कर सकते हो v अपॉन u, इससे भी ज्ञात कर सकते हैं। h डैश अपॉन h दे नहीं रखा, क्या दे रखा है हमको, तो यहां दे रखा है प्रतिबिंब दूरी और यहां दे रखा है बिंब दूरी, तो हम m बराबर लिख सकते हैं प्रतिबिंब दूरी माइनस के 75, बिंब दूरी माइनस के 30, काटेंगे तो ये माइनस दोनों कट जाएंगे, और 75/30 को, तो इसको 5/2, इसको भाग लगाएंगे तो 2.5। हम कह सकते हैं कि जो प्रतिबिंब होगा वो कितने गुना बड़ा होगा, 2.5 गुना, 2.5 गुना आवर्धित होगा।